नमस्कार। हिलव्यू समाचार से मैं शालिनी श्रीवास्तव आपके सामने लेकर आई हूँ राजा पार्क पंचवटी सर्किल की एक रिपोर्ट। इसके कई अंक बनेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। राजा पार्क पंचवटी सर्किल अपने आप में एक जाना माना नाम है। राजा पार्क हमेशा अपनी खूबसूरती और अपनी जागरूकता के लिए जाना जाता है और बहुत ही रिहायशी और पोश इलाका माना जाता है। लेकिन राजा पार्क में बढ़ रही है लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण की कहानियां, जिस पर शिकंजा कसना चाहिए मालवीय नगर जोन के उपायुक्त महेश मान को, जो कि अभी इस समय वर्तमान में वहां के उपायुक्त हैं। तात्कालीन उपायुक्तों ने भी लगातार सांठगांठ कर राजा पार्क की जमीनों को अतिक्रमणियों के हाथ में जाने दिया। इसी के साथ साथ छोटी छोटी गलियों के अंदर 7-7, 8-8 मंजिला अवैध निर्माण बिना स्वीकृति के, बिना किसी नक्शे लेआउट प्लान के बहुमंजिला बिल्डिंगें बनती चली गई। और इसी श्रृंखला में मैं आज इतिहास के पन्ने पलटूंगी पंचवटी सर्किल के, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचवटी सर्किल रामगली नंबर 1-2 के सामने, अन्नू पान भंडार के सामने जो जमीन है बन्नूवाल कमेटी संस्था की, उस जमीन को भूमाफिया निगल गए। अभी तक केवल वो राजस्थान सरकार का रेवेन्यू खा रहे थे अवैध निर्माणों के नाम पर, लेकिन पिछले 8-10 सालों में लगातार ऐसा कुछ हुआ, इस तरह की सांठगांठ, इस तरह की मिलीभगत हुई कि अचानक से बन्नूवाल कमेटी संस्था की सरकारी जमीन, इसके अलावा सरस डेयरी पंचवटी सर्किल के पीछे जो सरकारी जमीन है, पुराने डाकघर की जमीन, उस पर 7-8 भूमाफियाओं ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और हद देखिए उनके दुस्साहस की कि भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा किया, इन पर दुकानें बनाई, इन पर किसी न किसी तरीके से कॉमर्शियल निर्माण किया और फिर उन्हें किराए पर दे दिया। और आज लाखों रुपए किराया वो वसूलते हैं दुकानदारों से, और चुप है सारा सिस्टम, सारा प्रशासन की निगाह में, या क्या किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी की निगाह में बात नहीं आई। अगर आप राजा पार्क की गलियों में घूमेंगे तो इतिहास आपको रास्ते में मिल जाएगा, जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहता है। इसी के साथ मैं ताज़ा तरीन बात आपको बताना चाहूंगी कि अमृतसरी कुलचे बिजली विभाग के सामने वाली जो गली है, जो कि पंचवटी सर्किल की ओर आती है, वहां पर 4 दुकानें भूमाफियाओं ने अभी अभी ताज़ा बनाई हैं कुछ माह में। और उसके बाद में सीमा अग्रवाल के नाम से एक दुकान चला दी भी गई। उसके बाद में कुछ शिकायतें हुई, बिल्डिंग सील हुई, उस दुकान को सील किया गया, लेकिन सील खोल दी भी गई। ऐसी स्थिति में डीएलवी की तरफ उठती हैं निगाहें, उठती हैं उंगलियां कि डीएलवी में झूठे शपथ पत्र देकर, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके आखिर किस तरह से सीलें खुल जाती हैं। क्या वजह रहती है कि अवैध निर्माण की हुई बिल्डिंगें जो कि सील बंद हो जाती हैं, लेकिन डीएलवी में इस शर्त के साथ, इस शपथ पत्र के साथ, झूठे शपथ पत्र के साथ फिर से सीलें खुल जाती है 90 दिन में, जो कि 180 दिन के लिए बंद हुई थी, लेकिन 90 दिन में सीलें खुल जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो शपथ पत्र में दिया गया अतिक्रमण हटाने का जो दावा होता है वो झूठा निकलता है। ये जिन भूमाफियाओं की मैं आपसे बात कर रही हूँ, 7-8 भूमाफिया हैं, जिसमें से 2 तो पूर्व पार्षद हैं। राजा पार्क पंचवटी सर्किल के आसपास की सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है। बन्नूवाल कमेटी, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, इसके बारे में, इसके 2-3 लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आईजी बाबा प्लॉट नंबर 205 रामगली नंबर 2, गुलाटी फैमिली प्लॉट नंबर 117 रामगली नंबर 4, मलिक जी प्लॉट नंबर 148 रामगली नंबर 2, ये इसके ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं जिन्होंने इस बन्नूवाल कमेटी का निर्माण किया। लेकिन समय रहते उन्होंने इस कमेटी को मिलने वाली जो जमीन थी, उस जमीन का सदुपयोग नहीं किया। कोई कम्युनिटी हॉल या किसी भी तरह का कोई सामुदायिक भवन या जनता को किसी भी तरह से कोई गार्डन या कुछ भी बनाकर नहीं दिया गया, और ये जमीन उन भूमाफियाओं की नजर में आ गई और फिर खेल हुआ इन जमीनों पर कब्जा करने का। आखिर सरकार की आंखें क्यों बंद है, प्रशासन ने आंखें क्यों बंद कर रखी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तात्कालीन अधिकारी जो मुकेश मूंड है, उनसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके दौरान ये अवैध निर्माण हुए। वर्तमान जो अधिकारी हैं महेश मान, उपायुक्त मालवीय नगर जोन, उनसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके रहते हुए, उनके कार्यकाल में इतने अवैध निर्माण तीव्र गति से कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिना स्वीकृति के, बिना लेआउट प्लान के, बिना फायर एनओसी के बेसमेंट बनते हैं, उनमें सिलेंडर चलते हैं। इसके बाद में 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग की परमिशन ली जाती है और 7-7, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती हैं, जो कि अवैध रूप से चीख चीख कर अपनी कहानी कहती हैं।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सड़क पर बालकनियां निकल आती हैं लेकिन कहने सुनने वाला कोई नहीं है। इन भूमाफियाओं की हद देखिए कि लगातार सरकारी जमीन पर दुकानें बना रहे हैं, उन्हें किराए पर दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का किराया वसूल रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। पुलिस प्रशासन भी रात को चेतक खड़ी करता है लेकिन काम कुछ नहीं होता। इस तरह के अतिक्रमण लगातार पंचवटी सर्किल को, राजा पार्क को खा रहे हैं, सरकारी जमीनों को खा रहे हैं। अवैध निर्माण से सरकारी रेवेन्यू खाते खाते भूमाफिया अब जमीन खाने पर उतर आए हैं। आखिर इनका क्या इलाज है, इस बारे में पूरे प्रशासन से बात की जाएगी। हिलव्यू समाचार की टीम काम करेगी इस पे जरूर, और जो इतिहास हमने खंगाला है वो द्वितीय अंक में आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार।